नमस्ते साथियों, मैं सौरभ कुमार। और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं मेरी बातों को सुन रहे हैं, खासकर TRE 2 को लेकर। TRE 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर जो घमासान मचा था, तो सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है, जो टाई ब्रेकर में है, उतना ही मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स को लेकर, और 14,700 पदों पर जो सूची शिक्षा विभाग से BPSC को भेजी गई थी, और BPSC ने साफ रिजल्ट से इनकार कर दिया और शिक्षा विभाग ने वो चिट्ठी वापस ले ली। तो सारे मुद्दे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मांग को लेकर, सीटेट अपेयरिंग की मांग को लेकर, सीटेट अपेयरिंग के मामले को लेकर, तो रिजल्ट के प्रकाशन की सूची जल्द ही तैयार हो जाएगी, तो वो अप्लाई तीसरे फेज की बहाली में कर सकते हैं। परंतु TRE 2 में पूरक परिणाम जारी नहीं हुए। इन सारे विषय पर लेकर STET अपेयरिंग, जिसकी मार्च में परीक्षाएं होने वाली है, उसकी अपेयरिंग के कई छात्र हैं जो फ़ोन करते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि तीसरे फेज की बहाली की जो प्रक्रिया थी, जो पहले सरकार द्वारा तय थी, वो अगस्त महीने में आयोजित होने वाली थी। परंतु अब तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया के प्रारंभ यानी 10 तारीख से 10 फरवरी से लेकर और 23 फरवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों पर, और DLED अपेयरिंग, DLED वाले वो लोग छात्र जिनका 22 से 24 सेशन है, जो अगस्त महीने में पूरा होगा, वो तीसरे फेज की बहाली से वंचित रह जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सारे मुद्दों पर, और ख़ासकर वे लोग जो जिनका ये स्पष्ट डिमांड था कि उम्र सीमा की बढ़ोतरी की जाए, बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो कोई 10 वर्ष कर रहे हैं, कोई 5 साल कर रहे हैं, कोई 37 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर रहे हैं, और अटेम्प्ट की मांग, जो 3 अटेम्प्ट है उसको बढ़ाकर 5 बार करने की मांग को लेकर, खासकर इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर 13 तारीख को यानी परसों गांधी मैदान में 11 बजे एक बैठक बुलाई गई है। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं, बैठक आगे भी बुलाई जाएगी, परंतु एक महत्वपूर्ण बैठक है, इसलिए सारे शिक्षक अभ्यर्थी इस बैठक में आना नितांत आवश्यक है। इसलिए जो भी चीज़ें होंगी हम सब बैठकर बात करेंगे, और आगे किस तरह के फैसले लिए जाएंगे, क्या करना है, सरकार के समक्ष किन किन बातों को पहुंचाना है, इन सारी गतिविधियों पर आपसे हम लोग रूबरू होंगे। और निश्चित रूप से जो पूरक परिणाम थे, जिसको लेकर लगातार घमासान मचा था, गर्दनी बाग धरना स्थल से लेकर BPSC और शिक्षा विभाग सब तरह से, और जो विपक्ष में थे उस समय महागठबंधन की सरकार थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, परंतु तेजस्वी यादव उस समय सरकार में थे, RJD और JDU की सरकार थी। अभी NDA की सरकार है, JDU और BJP की सरकार। तो BJP के तमाम बड़े नेता उस समय पूरक परिणाम को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे। वो बता रहे थे, खासकर सुशील मोदी जी 40,000 पूरक परिणाम की मांग कर रहे थे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, विरोधी दल के नेता, विधानसभा में और विधान परिषद में आज दोनों बिहार के डिप्टी CM हैं। तो क्या दोनों की भूमिका पर हम बात नहीं करेंगे? क्या दोनों आज चुप्पी साधे रखे हैं? डोमिसाइल नीति पर क्या आगे उनकी राय होनी चाहिए? डोमिसाइल नीति को स्पष्ट बोलते थे कि बिहार की नौकरी पर बिहारियों का हक है, और हम लोग लगातार मांग कर रहे थे। डोमिसाइल जब से लागू हुआ था तब से लगातार मांग बढ़ रही थी। तो सारी चीज़ें क्या सरकार के समक्ष, सब गेंद जो है वो सरकार के पाले में चली जाए, और पूरक परिणाम को लेकर किस तरह की चीज़ें हो रही है आप समझ सकते हैं। तो सारी चीज़ें अब 13 तारीख के दिन बैठक बुलाई गई है, और 13 तारीख के दिन नियोजित शिक्षकों का विधानसभा सत्र के भी मांग के लोग लेकर भी विरोध प्रदर्शन शुरू होना है। विधानसभा का घेराव करने की बात तमाम शिक्षक संगठन कर रहे हैं, क्योंकि 3,50,000 नियोजित शिक्षकों की गर्दन पर छुरी चलाने की बात, उनको नौकरी छीनने की बात, जो चिट्ठी है, जो के पाठक तरफ से जो चिट्ठी निकला है शिक्षा विभाग द्वारा कि सक्षमता परीक्षा देनी है, फेल कर जाते हैं तो नौकरी से आपको निकाला जाएगा। जो व्यक्ति 20 साल से, 15 साल से, 18 वर्ष से नौकरी कर रहा है, उसको नौकरी छीनने की बात इस चिट्ठी से प्रतीत होती है। सारी चीज़ें अब निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थी के सारे मन मस्तिष्क पर जो सवाल कौन रहा है कि 14,700 पदों पर चिट्ठी निकालकर और फिर रिजल्ट में घालमेल करना, वापसी करना, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ धोखा और अन्याय करना, इन सारे विषय पर हम लोग एकजुट रहेंगे। और परसों एक बैठक बुलाई गई है। बैठक में आप सभी लोगों का मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि बैठक बार बार नहीं बुलाई जाएगी, आगे बुलाई जाएगी या नहीं, लेकिन परसों आपको बैठक में आना है, खासकर TRE 2 के पूरक परिणाम की मांग को लेकर, जिनका एज समाप्त हो गया है, जो तीसरे फेज की बहाली, चौथे फेज की बहाली में बैठने से वंचित रह जाएंगे, वैसे उम्र वाले लोग, उनका आना नितांत आवश्यक है। और वैसे लोग जो मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से छट गए हैं, किन्हीं कारणों से, सभी को इस 13 तारीख के बैठक में आना है।
और आपको बता दें कि पूरक परिणाम की मांग को लेकर जिस तरह की चीज़ें होगी और आगे फैसला लिया जाएगा, सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। 14,700 नहीं, जितने पद अभी तक 93-94 हज़ार लोगों को ही नौकरी मिली है। अब बाद बाकी जितने भी पद 1,20,000 में खाली थे, सभी पदों पर पूरक परिणाम जारी करने की बात हम लोग कर रहे हैं। और सरकार के समक्ष जो एनडीए की सरकार है, और कल फ्लोर टेस्ट होना है, आगे क्या होगा, बिहार में किस तरह की चीज़ें होंगी, क्या एनडीए की ही सरकार रहेगी या राष्ट्रपति शासन लागू होगा या महागठबंधन की सरकार बनेगी, इन सारी विषयों पर कल भर हम लोग को इंतजार करना है। और परसों 11 बजे गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास हम लोग को बैठक में आना है, निश्चित रूप से पूरक परिणाम की मांग को लेकर, एसटीईटी अपीयरिंग, डीएलएड अपीयरिंग और एज रिलैक्सेशन की मांग को लेकर, सारे विषय को लेकर, अटेम्प्ट की मांग को लेकर, सब विषय को लेकर हम लोग बैठक बुलाए हैं। इस बैठक में सभी का आना महत्वपूर्ण है। इसलिए साथियों, सबसे आग्रह है, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं, कल भर का समय है, आप लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध लें और पटना के गांधी मूर्ति में गांधी मैदान के पास आएँ और आगे के फैसले पर हम लोग विचार करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग की जीत होगी। आने वाले समय में क्या करना है। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद।